हैप्पी एंड। हैप्पी एंड एक ऐसी औरत की कहानी है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक लड़के के साथ रिलेशन में होती है और उसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता उसके बेरोजगार पति सीओ को चल जाता है। इसके बाद सीओ कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी बीवी के साथ साथ उस लड़के की लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। आखिर क्या करता है सीओ और उसे कैसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है, चलिए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बोरा नाम की एक औरत से जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है और दोनों वहां इंटीमेट होते हैं। बोरा पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक 6 महीने की बेटी भी है। उसका पति सीओ फिलहाल बेरोजगार है जिसकी वजह से वो जगह जगह जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। अपनी बेरोजगारी की वजह से सीओ बहुत परेशान रहता है, इसलिए वो अक्सर एक बुक शॉप में जाकर किताबें पढ़ा करता है। सीओ को लव स्टोरीज बहुत पसंद थी। वहीं बोरा का एक इंस्टीट्यूट है जहां वो बच्चों को कोरियन लैंग्वेज सिखाती है। बोरा अपने इंस्टीट्यूट का काम खत्म करने के बाद हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती है। क्योंकि सीओ के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उसने अपनी बीवी का बोझ कम करने के लिए घर के काम और बेटी की जिम्मेदारी को अकेले अपने कंधों पर उठा रखा है। एक दिन सीओ को अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में उसकी एक पुरानी दोस्त मी मिलती है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पड़ोस में रहने आई है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान बोरा अपने बॉयफ्रेंड बियोम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। बोरा और बियोम बहुत समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस दिन बोरा काफी देर से अपने घर आती है। उसका पति सीओ जब उसके घर देर आने की वजह पूछता है तो वो अपने पति से झूठ बोल देती है कि इंस्टीट्यूट के काम की वजह से उसे लेट हो गया, लेकिन सीओ को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं होता है। बोरा के देर रात आने की वजह से उसे उस पर थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगता है। अगले दिन सीओ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जिसके बाद वो अपना मूड ठीक करने के लिए फिर से उस बुक शॉप में जाकर बुक्स पढ़ने लगता है। तभी वहाँ सीओ की दोस्त मी आती है और वो दोनों वहाँ से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोरा भी एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है जहाँ बियोम उस मॉल की कॉफी शॉप में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बोरा उससे बिना मिले ही अपने घर लौट जाती है। घर पहुंचकर जब वो सीओ को टीवी के सामने चिल करते देखती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीओ से कहती है कि वो अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो अगर सीरियस होकर नौकरी ढूंढता तो अब तक उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होता। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद सीओ गुस्से में घर के बचे हुए काम करने लगता है। इसी रोज रात में जब सीओ और बोरा इंटीमेट हो रहे होते हैं तब बोरा को सीओ की हड़बड़ाहट देखकर अपने बॉयफ्रेंड बियोन की याद आने लगती है कि वो बोरा के साथ इंटीमेट होते वक्त बहुत जेंटल बिहेव करता है, जबकि सीओ के अंदर ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके नेक्स्ट डे बियोन बोरा से मिलने उसके इंस्टीट्यूट आता है। बियोन बोरा के केबिन में जाकर बैठता ही है कि तभी वहां अचानक से बोरा का पति सीओ आ जाता है। बोरा उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि वो जनरली उसके इंस्टीट्यूट नहीं आया करता था। बोरा बियोन को सीओ से ये कहकर मिलवाती है कि वो उसके इंस्टीट्यूट का वेब डिजाइनर है। कुछ देर बाद बियोन वहां से चला जाता है। सीओ और बोरा भी घर जाने लगते हैं कि तभी बोरा सीओ से कहती है कि उसे एक काम से कहीं जाना है, इसलिए वो उसे रास्ते में ही छोड़ दे। वो उसे ये भी बताती है कि उसे घर वापस आने में देर हो जाएगी। वहीं से सीओ को बोरा और बियोन पर और भी शक होने लगता है। बोरा वहां से बियोन के घर चली जाती है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी रात बोरा जब ब्रश करने के लिए बियोन के वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि बियोन ने उसके लिए एक नया टूथब्रश लाकर रखा हुआ है। बोरा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और बियोन से झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीओ को बोरा की की रिंग में एक एक्स्ट्रा की दिखती है। दरअसल ये बियोन के घर की चाबी होती है जो एक बार बियोन बोरा को रखने के लिए देता है। सीओ समझ जाता है कि ये चाबी बियोन के घर की ही है। वो उस चाबी को लेकर बियोन के घर जाता है। उस समय बियोन घर में मौजूद नहीं होता है तो सीओ इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके घर की छानबीन करने लगता है जहां उसे बोरा और बियोन की फोटोज मिलती है। उन फोटोज को देखकर सीओ को उन दोनों के बारे में सारा सच पता चल जाता है। सच्चाई का पता चलने के बाद सीओ एकदम टूट कर बिखर जाता है। बोरा के इस धोखे से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। वो रात को जब घर जाता है तो बोरा से इस बारे में कोई बात नहीं करता है। हालांकि बोरा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन सीओ उसकी बातों का कोई जवाब
जवाब नहीं देता है। बोरा भी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके पति को उसके और बियॉन के अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। उसके अगले दिन बोरा और बियॉन कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ से लौटते हुए वो दोनों बियॉन के घर आते हैं। बोरा देखती है कि बियॉन ने अपने घर पर उसकी बेटी के लिए एक बेबी किट लाकर रखी हुई है। ये देखकर उसे बियॉन पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछती है कि उस दिन टूथब्रश और आज ये बेबी किट। ऐसे में आखिर में उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्यों ये सारा सामान लाकर अपने घर में रख रहा है। तब बियॉन उससे कहता है कि वो ये सब बोरा और उसकी बेटी के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों को बियॉन के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। बोरा बियॉन की ये बातें सुनकर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि वो अपने पति को कभी छोड़ना नहीं चाहती। वो जब लौटकर अपने घर आती है तो वो सीओ के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में इस दौरान बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब से वो अच्छी इंसान बनने की कोशिश करेगी और अपनी फैमिली पर ध्यान देगी। सीओ को बोरा की इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि वो बस अच्छी माँ बन जाए, यही उसके लिए काफी है। उसके बाद बोरा सीओ को उसके किसी रिलेटिव की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिसे सुनकर सीओ घर से बाहर चला जाता है। इसी दौरान बोरा के पास बियॉन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो इस वक्त उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है और उससे मिलना चाहता है। बोरा उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आ सकती, क्योंकि उस वक्त बियॉन बहुत ज्यादा शराब के नशे में होता है, इसलिए उसे बोरा की मजबूरी समझ नहीं आती। इधर बोरा को डर लगने लगता है कि कहीं बियॉन नशे में कोई तमाशा न कर दे, इसलिए वो अपनी बेटी के दूध में नींद की गोली मिला देती है। वो उस वक्त इतनी टेंशन में और घबराई हुई होती है कि गलती से खराब दूध का पाउडर बोतल में डाल देती है। दूध पीते ही उसकी बेटी सो जाती है और बोरा बियॉन से मिलने चली जाती है। वहाँ उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। बोरा बियॉन से कहती है कि वो अपने पति को छोड़कर उसके पास रहने नहीं आ सकती। बियॉन के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको लगता था कि बोरा कभी ना कभी तो उसके पास रहने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ सीओ जब घर लौटता है तो टेबल पर दूध की बोतल देखता है, जिसके अंदर चींटियां होती है। सीओ ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कमरे में जाकर देखता है कि उसकी बीवी घर में नहीं है और उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है। सीओ तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसकी बेटी ठीक है, उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीओ बेटी को लेकर वापस आ ही रहा होता है कि उसी समय वो अपने घर के बाहर बियॉन और बोरा को देखता है। बियॉन बोरा को घर छोड़ने आया था। ये देखकर सीओ वहां से वापस लौट जाता है और अपनी बेटी को लेकर अपनी दोस्त मी के घर चला जाता है। उसके अगले दिन सीओ मी से कहता है कि उसे अपने एक रिलेटिव की फ्यूनरल में जाना है। मी सीओ को छोड़ने रेलवे स्टेशन आती है। सीओ मी को दिखाने के लिए ट्रेन में बैठ तो जाता है, लेकिन उसके जाते ही ट्रेन से उतरकर बियॉन के घर चला जाता है, जहां से वो बोरा और बियॉन की फोटोज और चाकू के साथ साथ बियॉन की कुछ चीजें उठा लेता है और इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। शाम को जब बोरा घर वापस आती है और मिरर के सामने बैठकर अपने फेस पर क्रीम लगा रही होती है, तो बोरा को उसकी और बियॉन की तस्वीर दिखती है। बोरा ये देखकर चौंक जाती है। वो तुरंत बियॉन को फोन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बियॉन ने किया है। बोरा बियॉन से बात कर ही रही होती है कि तभी सीओ आकर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और बियॉन के घर से लाए चाकू से बोरा का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद सीओ ट्रेन में बैठकर अपने रिलेटिव की फ्यूनरल में चला जाता है, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वहीं अगले दिन सीओ की दोस्त मी उसके घर किसी काम से जाती है, जहां वो बोरा की लाश देखकर डर जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए सीओ के घर में पुलिस आती है, जहां पर उन्हें बियॉन के चाकू के साथ और भी सबूत मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस को लगता है कि बियॉन ही बोरा का कातिल है और पुलिस बियॉन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन बाद जब सीओ अपने घर वापस आता है तो उसे बोरा की फोटोज और सामान देखकर उसकी याद आने लगती है, लेकिन सीओ उन फोटोज को जला देता है, क्योंकि वो सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। बस यहीं से ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म पर अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।